हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे शैडो फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो शैडो क्या होता है उसका पहले डेफिनेशन हम देखेंगे और उसके बाद शैडो फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले डिफाइन करेंगे शैडो को। तो शैडो क्या होता है, देखो बेटा, शैडो शैडो को हम डिफाइन करेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या आएगा, देखो। द रीजन ऑफ अब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज शैडो। जिस रीजन में लाइट नहीं पास होता उस रीजन में क्या तैयार होता है बेटा, शैडो। ठीक है, तो आपको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यदि लाइट पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसके रास्ते में यदि ऑपेक ऑब्जेक्ट आता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके रास्ते में ऑपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो लाइट आगे पास नहीं होगा, तो उस रीजन में स्क्रीन के ऊपर क्या तैयार होता है, शैडो। ठीक है, तो ये जो शैडो फॉर्मेशन होता है कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट प्रॉपर्टी की वजह से शैडो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो हम शैडो को डिफाइन करेंगे। द रीजन ऑफ, देखो शैडो का डेफिनेशन क्या आएगा, द रीजन ऑफ absence of light, the region of absence of light is called as shadow। ठीक है, द रीजन ऑफ absence of light is called as shadow, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, शैडो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सेकेंड पॉइंट लिखना है। यहाँ पर देखो क्या है, when light travels when light travels in a straight path, जब लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट पाथ, देन if opaque object, देखो बेटा, opaque ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होता। ठीक है, opaque ऑब्जेक्ट comes in the path of light, comes in the path of light, लाइट के रास्ते में आ जाता है, path of light, path of light, light, then shadow is formed। तब क्या होता है, शैडो फॉर्म होता है on the screen to the opposite side, या to the screen to the other side of the object, to the other side, तो ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड में शैडो तैयार होता है। ठीक है, साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। शैडो क्या होता है, जब लाइट के रास्ते में कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो सकता लाइट, और उसका जो शैडो होता है वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में लेना है। इसको हम डायग्राम के जरिए भी समझ कर लेंगे, डायग्राम से। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ द शैडो इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो शैडो कैसे तैयार होता है हम उसको डायग्राम से समझ कर लेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम एक लाइट सोर्स लेंगे, तो शैडो फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है उसके बारे में देखो। पहला चाहिए लाइट सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, तो मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, लाइट सोर्स है, और यहाँ पर देखो बेटा, इससे क्या होगा, इससे लाइट पास होगा। ठीक है, इससे पास होगा लाइट, लाइट सोर्स से लाइट निकलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में पास होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, लाइट ट्रेवल्स, रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब इस लाइट के रास्ते में
यदि कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे लाइट पास नहीं होगा, ठीक है। तो उसका क्या तैयार होगा, शैडो तैयार होगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर ये रेज ऑफ लाइट है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लेंगे, मान लो ये कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी भी क्या होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसमें से लाइट पास नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये लाइट इसके ऊपर जब गिरेगा, ये लाइट के रास्ते में आ गया ऑब्जेक्ट, ऑपेक ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, इससे लाइट पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये लाइट के रेज है, लाइट रेज। तो पहली आपको चीज क्या चाहिए शैडो तैयार होने के लिए, ए सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है जिससे लाइट बाहर निकलता है, ठीक है। इमिट लाइट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट। अब ये क्या है, यहाँ पर ऑपेक ऑब्जेक्ट है। सेकेंड चीज आपको क्या चाहिए, ऑपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑपेक ऑब्जेक्ट। अब इससे लाइट पास नहीं होगा, तो ये जो इसका शैडो कहाँ पर तैयार होगा बेटा, शैडो इसका तैयार होगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर ये स्क्रीन है, स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, वॉल, ग्राउंड, एनीथिंग। तो ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन के ऊपर इस ये यहाँ पर क्या होगा, इसका शैडो तैयार होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो इसका शैडो है इस रीजन में, तो ये शैडो तैयार होगा स्क्रीन के ऊपर, दिस इज शैडो, ठीक है। इस रीजन में शैडो तैयार होगा। ये क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन। तो जिस रीजन में लाइट पास नहीं होगा उस रीजन में उस ऑब्जेक्ट का शैडो तैयार होगा, ठीक है। तो शैडो तैयार होने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है लाइट सोर्स, दूसरा होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है स्क्रीन। तो इन तीनों में से एक भी चीज नहीं रहेगा तो शैडो तैयार नहीं होगा। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शैडो तैयार क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसमें से लाइट पूरा पास हो जाता है। यदि लाइट पास हो रहा है तो शैडो तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो डार्क शैडो हमें ऑपेक ऑब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको समझा होगा कौन कौन सी चीजें आवश्यक है शैडो फॉर्मेशन में। पहला होता है लाइट सोर्स, इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में। दूसरा होता है ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, और थर्ड होता है शैडो। शैडो जिसपे तैयार होता है वो स्क्रीन, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड हाउ द शैडो इज फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो क्वेश्चन, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि what things are required, what things are required, what things are required for the formation of the shadow, for the formation of shadow, for the formation of shadow। तो शैडो फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है, कौन कौन सी चीजें लगती है शैडो फॉर्मेशन होने के लिए। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला जो चीज होता है यहाँ पर ध्यान में लो, फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द शैडो फॉर्मेशन। फर्स्ट होता है बेटा, फर्स्ट होता है ए सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। पहली चीज क्या होती है, सोर्स ऑफ लाइट। तो कोई तो लाइट सोर्स होना चाहिए, ठीक है, तभी शैडो तैयार हो सकता है, ठीक है। ए सोर्स ऑफ लाइट, पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें देखो बेटा, सोर्स ऑफ लाइट में एनीथिंग विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ लाइट। जो कुछ है, मतलब ट्यूबलाइट होगा या बल्ब होगा या सनलाइट होगा, जो कुछ उसमें से लाइट निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एनीथिंग, एनीथिंग विच इमिट्स, anything which emits light
which emits light, anything which emits light is called as source of light. उसे हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। तो ये पहली चीज है शैडो फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या हो सकते हैं देखो। पहला फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, या इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, या सनलाइट हो सकता है, सन हो सकता है, ठीक है, सन से भी हमें सनलाइट मिलता है, ठीक है, सन। उसके बाद होगा टॉर्च हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? सोर्स ऑफ लाइट है। तो पहले हमें शैडो फॉर्मेशन के लिए चाहिए सोर्स ऑफ लाइट। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए देखो, दूसरी चीज हमें चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो फॉर्मेशन के लिए दूसरी चीज क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? बहुत सारी चीजें आ सकती है जिससे लाइट पास नहीं होती। ट्रीज है, ट्रीज ओपेक होते हैं, प्लैनेट, सैटेलाइट, ह्यूमन बॉडी, स्टोन, पेन, नोटबुक, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच जिसमें से थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक है, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। और ऐसा भी आप बोल सकते हो द ऑब्जेक्ट जिसमें से हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। लाइट पास नहीं हो रहा है मतलब उसमें से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा उस ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। तो जैसे कि कंक्रीट वॉल से हम दूसरी साइड में, उसके दूसरी साइड में क्या है हम नहीं देख सकते कंक्रीट वॉल में से। तो कंक्रीट वॉल भी क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लाइट कैन नॉट पास और थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, through which we cannot see anything, we cannot see anything, we cannot see anything is called as opaque object, ठीक है। opaque object चाहिए, opaque object। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप। एग्जांपल्स देखो, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स। उसके बाद आएगा ह्यूमन बॉडी, ट्रीज, स्टोन, ठीक है, स्टोन एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो ओपेक ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और थर्ड हमें चीज चाहिए वो होता है स्क्रीन, ठीक है। थर्ड हमें कौन सा चीज चाहिए देखो? स्क्रीन चाहिए शैडो फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर थर्ड नंबर यहाँ पर लिख लेंगे स्क्रीन। तो थर्ड हमें यहाँ पर लिखना है स्क्रीन, ठीक है। शैडो फॉर्मेशन के लिए तीसरा चीज कौन सा होता है? स्क्रीन। तो स्क्रीन का मतलब क्या होता है? द सरफेस ऑन विच शैडो इज फॉर्म। जिस सरफेस के ऊपर आपका शैडो तैयार होगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्रीन, ठीक है। मान लो शैडो वॉल के ऊपर तैयार हो रहा है तो वॉल क्या होगा? स्क्रीन। या ग्राउंड के ऊपर हो रहा है तो ग्राउंड की स्क्रीन होगा। या कभी कभी बिल्डिंग पे शैडो दिखता है, या कभी कभी हमें किसी टेबल पे या किसी कार्डबोर्ड पे शैडो दिखता है, या कपबोर्ड पे शैडो दिखता है। जहां पर जिस सरफेस पे शैडो दिख रहा है वो क्या होगा? स्क्रीन होगा, ठीक है। तो स्क्रीन का मतलब होता है द सरफेस ऑन विच शैडो इज फॉर्म्ड। जिस सरफेस पे शैडो तैयार होगा उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीन। द सरफेस ऑन विच, जिसके ऊपर, ऑन विच शैडो इज फॉर्म्ड,
ऑन वी shadow is formed is called as screen। जिस सरफेस के ऊपर shadow फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्क्रीन। ठीक है, इज कॉल्ड एज स्क्रीन। तो स्क्रीन, स्क्रीन में क्या क्या आएगा देखो, स्क्रीन में आएगा एग्जांपल वॉल, वॉल आ सकता है, ग्राउंड आ सकता है, वॉल ग्राउंड, या बिल्डिंग आ सकता है। ठीक है, बिल्डिंग आ सकता है, या ठीक है बिल्डिंग, या कार्डबोर्ड शीट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, स्क्रीन। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें चाहिए शैडो तैयार होने के लिए, जो भी हमने अभी डायग्राम में देखा था। ठीक है, तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शैडो के रिलेटेड, वो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। तो इनके जो रिलेटिव डिस्टेंसेस है, इनके बीच में जो भी डिस्टेंसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है शैडो का साइज छोटा है या बड़ा है। तो ध्यान में रखो बेटा, शैडो ऑब्जेक्ट जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे छोटा भी हो सकता है, उसके सेम साइज का भी हो सकता है, या उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी हमें बिल्डिंग के ऊपर एक छोटे से ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा शैडो दिखता है। ठीक है, तो ये किसका रीजन है, मतलब वो डिस्टेंसेस का रीजन है। उनके ये तीनों जो है, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, इनमें कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं किसी भी चीज का जो ओपन ग्राउंड के ऊपर कोई चीज है जैसे ट्रीज वगैरह, तो उनकी शैडो मॉर्निंग एंड इवनिंग में लॉन्ग होती है। ठीक है, और आफ्टरनून में शॉर्ट होती है। तो ये ड्यू टू लोकेशन ऑफ लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, इसकी वजह से शैडो का साइज डिपेंड करता है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट में हमें लिखना है, इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट। तो इम्पोर्टेंट नोट में हमें क्या लिखना है देखो, तो इसमें आपको लिखना है द साइज ऑफ शैडो में बी स्मॉलर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। पहला जो नोट है इसमें, पहला नोट क्या है देखो, द साइज ऑफ शैडो, द साइज ऑफ शैडो may be smaller than opaque object or of same size or bigger than opaque object। ठीक है, तो छोटा भी हो सकता है शैडो, सेम साइज का भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, दिस साइज ऑफ शैडो, ये जो साइज होता है, साइज ऑफ शैडो किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा, शैडो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव डिस्टेंसेस। देखो बेटा, यदि हमने लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के करीब लेके जाएंगे, उसके पास लेके जाएंगे, तो शैडो का साइज क्या होता है, बिगर एंड बिगर होता है, बड़ा होता है। और यदि हम स्क्रीन दूर लेके जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाएंगे, तो शैडो का साइज क्या होगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा। तो ये यहाँ पर है इम्पोर्टेंट चीज, आपको ध्यान में देना है। तो जो लाइट सोर्स है ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे शैडो बड़ा हो जाएगा, दूर लेके जाएंगे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दिस साइज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिस्टेंसेस, the relative distances between between
बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, तो देखो सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट कॉमा ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, इनके बीच में जो भी रिलेटिव डिस्टेंसेस है उसके ऊपर शैडो का साइज डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि उसके बाद देखो द शेप ऑफ शैडो मे बी सेम एज ऑब्जेक्ट और डिफरेंट शेप। कभी कभी देखो बेटा, हाथ से हम किसी एनिमल का शैडो बना सकते हैं, ठीक है। मतलब हाथ लाइट में इस तरीके से प्लेस किया जाता है, उंगलियों को वगैरह, तो उससे एक अलग ही शेप दिखता है, एनिमल का शेप दिख सकता है, ठीक है। तो शैडो कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब उनका शेप सेम भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के जैसा ही, या अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो द शेप ऑफ शैडो, सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, द शेप ऑफ शैडो, शेप ऑफ शैडो कैन बी, can be same, can be same or different, can be same or different than object, ठीक है, different than object। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो बेटा, द कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज डार्क ब्लैक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का कलर कैसा भी होगा, मतलब रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन, कैसा भी ऑब्जेक्ट का कलर होगा, शैडो का एक ही कलर होता है, डार्क ब्लैक, ठीक है। द कलर ऑफ शैडो, द कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान में रखो। द कलर ऑफ शैडो, द कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज डार्क ब्लैक। तो शैडो का कलर कैसे होता है, ऑलवेज डार्क ब्लैक होता है, ठीक है, डार्क ब्लैक। तो ये कुछ पॉइंट्स है। और देखो पॉइंट, देखो शैडो कभी भी सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। यदि सोर्स ऑफ लाइट ईस्ट में होगा तो उसका शैडो वेस्ट में तैयार होगा, यदि सोर्स ऑफ लाइट नॉर्थ में होगा तो उसका शैडो साउथ में तैयार होगा। तो कभी भी अपोजिट होता है शैडो, लाइट सोर्स के अपोजिट में आपको लेना है शैडो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे होता है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ लाइट सोर्स एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इसको हम इरेज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है देखो, शैडो इज ऑलवेज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइट सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, शैडो इज ऑलवेज, शैडो इज ऑलवेज opposite side, on opposite side, is on opposite side of light source, of light source, opposite side of light source and behind the object, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट के पीछे होता है, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मान लो फॉर एग्जांपल लाइट सोर्स इज इन ईस्ट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल इफ लाइट सोर्स, आपका लाइट सोर्स कौन सी दिशा में है, लाइट सोर्स इज इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है बेटा, वेस्ट होता है। देन शैडो विल फॉर्म, shadow, the shadow will form on west side, form on west side, ठीक है। तो शैडो का कहाँ पर तैयार होगा, वेस्ट साइड में तैयार होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद देखो बेटा, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शैडो, शैडो के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं शैडो के, पहला होता है उम्रा और दूसरा होता है पेन उम्रा, ठीक है। तो कभी कभी हम देख सकते हैं किसी चीज का एकदम डार्क शैडो तैयार होता है, और कभी कभी ऐसा भी देख सकते हैं कि दो शैडो तैयार होते हैं, सेंट्रल पार्ट डार्क होता है और साइड का पार्ट थोड़ा शैडो का फेंट होता है, ठीक है। तो डार्क शैडो को उम्रा बोला जाता है बेटा, और फेंट शैडो को हम पेन उम्रा बोलते हैं, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी किसी चीज का डार्क शैडो तैयार होता है, कभी कभी क्या होता है किसी चीज का डार्क शैडो और उसके आउटर साइड में फेंट शैडो तैयार होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू शैडो तैयार होता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ शैडो, ठीक है। टाइप्स ऑफ शैडो, लेट अस सी टाइप्स ऑफ शैडो। नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ शैडो, ठीक है। तो शैडो के कौन कौन से टाइप्स होते देखो, टाइप्स ऑफ शैडो, टाइप्स ऑफ शैडो। तो यहाँ पर देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इज उम्रा, फर्स्ट इज उम्रा, ठीक है। उम्रा को हम कैसे डिफाइन करेंगे देखो, द रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस, ठीक है। पूरा एकदम डार्क पार्ट जो होता है शैडो का, उसे क्या कहते हैं बेटा, उम्रा, ठीक है। द रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस, द रीजन द रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस, टोटल डार्कनेस, और डार्क शैडो, जो डार्क शैडो होता है, शैडो का जो डार्क पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उम्रा। और डार्क शैडो इज कॉल्ड एज उम्रा, इज कॉल्ड एज उम्रा, ठीक है, उम्रा। और जो फेंट शैडो होता है, ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा। तो जो डार्क शैडो, कभी कभी डार्क शैडो के साइड में फेंट शैडो तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेनुम्ब्रा, ठीक है, पेनुम्ब्रा। तो पेनुम्ब्रा का डेफिनेशन क्या आएगा देखो, द रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस, पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पार्शियल डार्कनेस और फेंट शैडो, या फेंट शैडो भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। फेंट शैडो इज कॉल्ड एज पेनुम्ब्रा, ठीक है, इज कॉल्ड एज पेनुम्ब्रा। तो ऐसे दो टाइप्स होते हैं शैडो के, ठीक है, पेनुम्ब्रा। The region of total darkness is called as umbra and the region of partial darkness is called as penumbra, ठीक है। तो देखो बेटा, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है साइज ऑफ शैडो में ही, कि किसी भी इन सनलाइट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम एंड शॉर्ट इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो इसमें नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट में, इन सनलाइट, सनलाइट के अंदर, ठीक है, इन सनलाइट, सनलाइट के अंदर इन मॉर्निंग and evening, the shadow of object, the shadow of object is long, shadow of object is long and short, short in the afternoon। और ये शैडो क्या होता है, शॉर्ट होता है आफ्टरनून में, ठीक है, शॉर्ट इन द आफ्टरनून, शॉर्ट इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो हमने शैडो को डिफाइन किया, शैडो क्या होता है, उसके बाद हमने शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है वो डायग्राम से हमने समझ कर लिया। उसके बाद उसको क्या क्या चीजें लगती है शैडो फॉर्म होने के लिए, कौन कौन सी
चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें हमने देखा पहली चीज लाइट सोर्स, दूसरा होता है ऑप्टिक ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कुछ चीजें देखी, जैसे कि शैडो का कलर क्या होता है, डार्क ब्लैक होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि शैडो की जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम हो सकती है, इक्वल हो सकती है या बड़ी हो सकती है। और वो जो साइज होता है ऑब्जेक्ट की शैडो का, वो कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में हमने देखा। और हमने लास्ट में क्या देखा बेटा, टाइप्स ऑफ शैडो। तो दो तरह की शैडो होती है, डार्क शैडो को ही हम क्या बोलते हैं, उम्ब्रा, और फेंट शैडो को ही क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा। तो लास्ट में एक बात ध्यान में रखो बेटा कि जब लाइट पास होता है तो लाइट के रास्ते में यदि ऑप्टिक ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑप्टिक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं हो सकता। तो जिस रीजन में लाइट पास नहीं होता तो उस रीजन में स्क्रीन के ऊपर क्या तैयार होता है, ऑब्जेक्ट के अदर साइड में क्या तैयार होता है, शैडो तैयार होता है। ठीक है, और ये शैडो जो होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के पीछे होता है। ठीक है, अपोजिट ऑफ लाइट सोर्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सन डायल क्या होता है, उससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द शैडो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन जो होता है शैडो का और उसका साइज क्या होता है, उसके जरिए हम टाइम निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम न्यूटन डिस्क क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक्स।